दोस्तों, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से आज तक अनसुलझा है। यानी इसके रहस्य को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। दरअसल मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे वान स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ में वो रहस्य छुपा है फ्रेंड्स, जो सबको हैरान कर देता है। वैसे तो सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण कब हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास में इसे कई बार तोड़ा गया था और फिर इसका पुनः निर्माण हुआ था। आखिरी बार इसका पुनः निर्माण 1951 ईस्वी में हुआ था। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे वान स्तंभ है जो बेहद ही प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया गया है। दोस्तों, लगभग 6ठी शताब्दी से वान स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी यह स्तंभ वहाँ पर मौजूद था, तभी तो किताबों में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। जानकार बताते हैं कि वान स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर अर्थात बाण बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है फ्रेंड्स, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि वान स्तंभ के सीधे में कोई बाधा नहीं है? ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। आज के समय में तो ये विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ही पता किया जा सकता है। अब दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसे में वान स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की ही तरह है, क्योंकि अबाधित और मार्ग तो समझ में आता है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है यह समझ से बिल्कुल परे है।